हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें कि हम प्रश्नावली 9.1 की बची हुई सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछली वीडियो में 9 सवाल को सॉल्व कर लिए थे। अब क्या है, 10वीं सवाल से हम सॉल्व करना शुरू। क्या है कि कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। कह रहा है कि 80 मीटर क्या है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक। उसके आमने सामने मतलब समान लंबाई वाले क्या हैं कि दो खंभे लगे हैं। यहाँ पे समान लंबाई वाले क्या हैं कि दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक। समान लंबाई की 80 मीटर चौड़ी यहाँ से यहाँ तक का है कि 80 मीटर चौड़ी है, चौड़ी सड़क है। उसके आमने सामने क्या है, समान लंबाई के दो खंभे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। कह रहा है कि पहले यहाँ से पहले कै अंश का कोण बढ़ रहा है, पहले 60 अंश का। कौन सा कोण, उन्नयन। उन्नयन मतलब नीचे से देखेंगे ना, उन्नयन 60 अंश का कोण बढ़ रहा है, ठीक। और दूसरे इस खंभे से कितने अंश का कोण बढ़ रहा है, 30 अंश का। इस खंभे से 60 अंश का, इस खंभे से 30 अंश का, ठीक। और कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से कि इसकी तो ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई तो पूछ ही रहा है। इसकी ऊंचाई h ले लेते हैं, समान खंभे हैं तो समान ऊंचाई होगी, h ये भी हो गया, ठीक। अब जहाँ पे मिल रहा है जो ये बिंदु के बीच की दूरी, कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, ठीक। अब इस दूरी को हम क्या मान लें, ये अगर हम x मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि x मीटर है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल 80 है तो 80 में से घट जाएगा ना, तो 80 माइनस x मीटर। यहाँ तक बीच की दूरी क्या होगी, 80 माइनस x। इसे दर्शा लेते हैं, A हो गया, B C D E, ठीक। अब देखते हैं कि लंब बटे के आधार, लंब और आधार में तो tan का है, tan का अनुपात है ना, लंब बटे आधार, ठीक। तो आ जाते हैं यहाँ पे, लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, ठीक। त्रिभुज ABC में तो tan 60 अंश बराबर लंब h बटे आधार क्या है, x है। लंब बटे के आधार, tan 60 का मान √3 बराबर h बटा के x। तिर्य गुणा कर लो तो √3 x बराबर h, ठीक। रहने देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, h का मान रख देंगे, ठीक। इसे नहीं तो मान लो कि एक समीकरण। तो अब यहाँ आ जाते हैं कि त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में रहा है ना, तो CDE में, त्रिभुज CDE में, ठीक। देखो लंब बटे के आधार तो tan कै अंश, 30 अंश बराबर लंब कितना है, h अपान के कितना, आधार 80 माइनस x, ठीक। tan 30 का मान 1 बटा के √3 बराबर h अपान के 80 माइनस x। तिर्यक गुणा, इसका गुणा इस एक में, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस x बराबर h गुणे √3, ठीक। अब देखते हैं, या तो h का मान रख दो, h का मान कितना है रख लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, ठीक, रख लेते हैं। h का मान कितना है, √3x, तो यहाँ पे लिख लें तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस x बराबर h का मान √3 गुणे x गुणे, ये तो मान है यह है 3 √3, ठीक।
अंडर रूट 3 का गुणा जब अंडर रूट 3 में होगा तो क्या होगा, करंडी गायब, तो 3। ठीक, आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 80 माइनस यक्स बराबर, जब अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में, तो क्या हो जाएगा 3 यक्स। यक्स को पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस यक्स बराबर 80, तो 4x बराबर 80, यक्स बराबर 80 बटा के ये नीचे आएगा, जब गुणे फॉर्म है भाग फॉर्म में हो जाएगा, तो बराबर 4 दूनी के 8 मतलब कि 20। यक्स बराबर 20 मीटर, 20 मीटर एक्स बराबर आ गया कि 20 मीटर। ठीक, अब देखते हैं ये दूरी BC दूरी कितना आ गई है, यहाँ पे इधर लिख लेते हैं कि BC दूरी 20 मीटर। अब CD दूरी कितना है, यहाँ पे CD दूरी 80 माइनस यक्स है ना, तो 80 माइनस यक्स का मान 20 बराबर 60 मीटर। ठीक, अब ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। ऊंचाई क्या है h, तो समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 माने है कहीं पे, यहाँ पे, तो समीकरण 1 में क्या रखते हैं, यहाँ पे x का मान रख देते हैं। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 का है 3 गुणे x बराबर h, तो अंडर रूट 3 गुणे x का मान 20 बराबर h, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 20 अंडर रूट 3 मीटर, 20 करड़ी में अंडर रूट 3 मीटर। मतलब कि क्या हुआ, खम्भा कितना ऊंचा है, 20 करड़ी में 3 मीटर। ठीक, अब देखो इनके बीच जो बिंदु की दूरी कितना है, पहले 20 मीटर, इसके बीच में 60 मीटर यहाँ पे दिया है, ये वाला 20, ये वाला 60 मीटर, और खम्भे की ऊंचाई भी मिल गई। कह रहा था, क्वेश्चन सुनो फिर से, कह रहा था कि 80 मीटर का है चौड़ी सड़क है, उसके का है कि इस साइड भी समान लंबाई के का है 2 खम्भे हैं। अब देखते हैं कि पहले कह रहा है कि क्रमशः क्या कह रहा था कि पहले के शीर्ष से 60 अंश का कोण बन रहा था, दूसरे के शीर्ष से 30 अंश का। तो वो कह रहा था कि जिस बिंदु पे मिले हैं, जिस बिंदु पे दोनों मिले हैं, वहाँ से इस खम्भे की दूरी और यहीं से इस खम्भे की दूरी ज्ञात करना था, और खम्भे की ऊंचाई भी। तो यहाँ से इस तरह सवाल 11वीं कि ये चित्र दिया हुआ है, आकृति जो है दिया हुआ है, कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नहर के एक तट पे ऊर्ध्वाधर का है टीवी टावर खड़ा है। ठीक, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कै अंश बन रहा है, 60 अंश। मतलब कि यहाँ से जो शीर्ष है उसके नहर के दूसरे तट पे कितने अंश का कोण बना था, इस बिंदु से 60 अंश का। ठीक, 60 अंश का कोण बना था। इसी तट पे इस बिंदु से क्या कह रहा है कि इसी तट पे इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कह रहा है कि इस बिंदु से, अब यहाँ से कई मीटर दूर, 20 मीटर दूर आएंगे, और जो टीवी टावर का पाद बिंदु यहाँ से आ रहा है ना, क्षैतिज स्तर, तो यहाँ से जो कोण बन रहा है 20 मीटर दूर जाने पे, जिस बिंदु पे 20 मीटर यहाँ पे कोई बिंदु होगा, यहाँ से जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। ठीक, तो क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो हम नहर की चौड़ाई को क्या ले लेते हैं, यक्स मीटर मान लेते हैं, कि मान लेते हैं यक्स मीटर चौड़ी है। ऊंचाई को क्या ले मान लें, ऊंचाई हम मान लेते हैं कि एच मीटर ऊंचा है। ठीक, एच मीटर ऊंचा है, यही दो ज्ञात करना है। अब देखते हैं लंब आधार काम खत्म। ठीक, तो लंब आधार कहाँ है,
लंब बटे के आधार। ठीक, तो tan या तो त्रिभुज सी बी ए में या ए बी सी में, यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, tan लंब बटे के आधार है ना, तो tan 60 अंश, कई अंश है थीटा का मान 60 अंश, तो tan थीटा बराबर लंब बटे के आधार, तो लंब क्या है यक्ष है, आधार क्या है यक्ष है, तो tan 60 का मान √3 बराबर यक्ष अपान यक्ष, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो √3 गुणे यक्ष बराबर यक्ष, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आ जाते हैं त्रिभुज डी बी ए में, किस में आ जाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि त्रिभुज डी बी ए में, डी बी ए में, तो tan थीटा का मान 30 अंश, लंब क्या है यक्ष अपान के डी सी प्लस सी बी, मतलब ये दोनों आधार हो जाएगा ना, तो 20 प्लस यक्ष मीटर। ठीक, tan 30 का मान 1 बटा के √3 बराबर यक्ष अपान के 20 प्लस यक्ष, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस यक्ष बराबर यक्ष गुणे √3। ठीक, अब यहाँ से क्या करें कि यक्ष का मान रख देते हैं इसमें, कि यक्ष का मान रखने पे यहाँ पे लिखते हैं कि यक्ष का मान रखने पे, इसको नहीं तो समीकरण 2 मान लेते हैं, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, या समीकरण 1 और 2 से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे यक्ष का मान रख दो, तो 20 प्लस यक्ष बराबर यक्ष का मान कितना है √3 गुणे यक्ष गुणे ये तो √3 है, यह है 20 प्लस यक्ष बराबर √3 का गुणा √3 में होगा तो कर्ण यह हट जाएगी, तो 3x। ठीक, अभी बताते हैं कर्ण कैसे हटती है, थोड़ा सा बता देंगे भी। तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो 20 बराबर 3x माइनस यक्स, तो 2x बराबर 20, यक्स बराबर 10 मीटर। ठीक, ये 2 नीचे जाएगा कट जाएगा ना, तो 10 मीटर, मतलब यक्स का मान नहर कितना चौड़ी 10 मीटर। अब देखते हैं, अब यहाँ से यक्स का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं तो ऊंचाई भी मालूम चल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स बराबर का हो जाएगा √3 गुणे यक्स का मान 10, तो क्या हो जाएगा 10 √3 मीटर। ठीक, अब देख लेते हैं कर्ण कैसे हटती है, यहाँ पे यहीं पे समझ लेते हैं। देखो √3 गुणे √3, ठीक, अंडर का मान होता है, अंडर का मान 1/2 होता है, तो 3 के पावर का हो जाएगा 1/2 गुणे 3 के पावर 1/2। जब क्या होती हैं, जब बेस समान होते हैं तो घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 के पावर का हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर, तो 3 के पावर का हो जाएगा 2 पे हर बैठ जाएगा, तो 2/2, 2 से 2 कट गया तो क्या हुआ, तो 3 के पावर 1 बराबर 3। इसीलिए √3 का गुणा जब √3 में होता है तो क्या होता है, कड़ी को इसलिए कहते हैं हट गई। तो मतलब कि देखो इस तरह से हटती है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण का अंश है 60 अंश है। मतलब क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन की ऊंचाई कितना है 7 मीटर है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। अब कह रहा है कि एक
केबल टावर है। केबल टावर का उन्नयन कोण इसके शिखर से है ना, उन्नयन कोण इधर केबल टावर यहाँ पे होगा। उन्नयन कोण कितने अंश का है? केबल टावर है, इसकी ऊंचाई नहीं मालूम है। अब इसके शिखर से कै अंश का, देखो यहाँ पे लिखा है कि उन्नयन कोण कै अंश का बन रहा है, इसके शिखर से 60 अंश का। कै अंश का कोण बन रहा है? उन्नयन कोण 60 अंश का बन रहा है। केबल टावर थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लें, भवन से तो ऊंचा होगा ना। केबल टावर 7 मीटर, जिसे कि केबल, ये तो 7 मीटर ऊंचा भवन है। अब यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बढ़ रहा है? उन्नयन मतलब ऊपर, कै अंश का कोण बढ़ रहा है यहाँ से? 60 अंश का। ठीक, अब देखते हैं आगे कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश। इसके पाद का अवनमन कोण कै अंश? 45 अंश। अवनमन मतलब ऊपर से अब नीचे, यहाँ से जब नीचे देख रहे हैं तो कहा कितने अंश का बढ़ रहा है? 45 अंश का। ठीक, ये वाला कै अंश का बढ़ रहा है? 45 अंश का। तो एकांतर कोण, एकांतर कोण का जब ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, 45 अंश। अब कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई हमें मालूम नहीं है कि टावर की ऊंचाई क्या है। बाकी तो इतना मीटर भवन ऊंचा है ना, तो इतना मीटर तो ये भी तो 7 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर होगा कि नहीं? ये भी 7 मीटर होगा। अब इसके ऊपर क्या मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक x मीटर। ठीक, अब देखते हैं आधार भी नहीं, अब इसे दर्शा लेते हैं कि A B C D E। ठीक, अब आ जाते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है, लंब बटे के आधार, आधार को भी कुछ मान लेते हैं, नहीं तो BC भी लिख सकते हैं। आधार को क्या मान ले? y मान लेते हैं। ठीक, कि y मीटर है। तो tan 45 अंश बराबर लंब बटे के आधार। लंब कितना है? 7, आधार कितना है? y मीटर। tan 45 का मान 1, 7 बटे के y, तिर्यक गुणा करने y का 1 में करेंगे तो y बराबर 7 मीटर। ठीक, अब आ जाते हैं कि त्रिभुज, अब यहाँ से, अब तो ये वाला मान निकल गया यहाँ से। ठीक, अब आ जाते हैं कहाँ से कि त्रिभुज ADE में। त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में ये वाला मालूम चल जाएगा। ये तो मालूम चल गया ना कि जितना मालूम चल गया ना। अब यहाँ से इसकी ऊंचाई मालूम कर लेते हैं, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, केवल टावर की ऊंचाई मालूम चल जाएगी। ठीक, तो लंब बटे के आधार, आधार को जो ये इतना, ये भी बराबर है तो ये भी इतना बराबर होगा ना। 7 मीटर है तो इतने दूरी ये भी है तो ये भी 7 मीटर होगा। ऊंचाई जितना है भवन की, इतना भवन ये भी ऊंचा है। तो tan का अंश 60 अंश बराबर लंब कितना है? x। आधार कितना है? आधार AB AD, या AD बराबर कितना है? AD बराबर है किसके बराबर है? BC के बराबर है ना। तो AD लिखो चाहे BC लिखो, दोनों बराबर है। तो ये जो माने हैं तो y ये भी होगा, यहाँ से यहाँ तक y होगा ना, तो y मान लेते हैं। तो y का मान अभी निकाले हैं 7 मीटर। ठीक, tan 60 का मान √3 बराबर x बटा के y का मान 7, ये 7 मीटर निकाले अभी। तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो x बराबर 7 √3 मीटर, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो x बराबर 7 √3 मीटर, मतलब इसकी ऊंचाई 7 √3 मीटर। अब इसकी ऊंचाई 7 मीटर। अब क्या करते हैं कि लिखा है कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई बराबर कितना? CD प्लस DE। CD कितना है? 7 मीटर प्लस DE अभी निकाले हैं कितना है? 7 √3। 7 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा? मान लेते हैं कि √3 + 1 कामन ले लिए, मीटर। टावर की ऊंचाई कितना? 7
कोष्ठ में √3 + 1 मीटर। इसकी दूरी मालूम चल गई कि 7 मीटर है।